मित्रों, एक पाप से सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। मित्रों, महाभारत के युद्ध के पश्चात जब श्री कृष्ण जी लौटे तो गुस्से में रुक्मिणी जी ने उनसे पूछा, युद्ध में बाकी सब तो ठीक था, किंतु आपने द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह जैसे धर्मपरायण लोगों के वध में साथ क्यों दिया? श्री कृष्ण जी ने उत्तर दिया, ये सही है कि उन दोनों ने जीवन भर धर्म का पालन किया, किंतु उनके किए गए एक पाप ने उनके सारे पुण्यों को नष्ट कर दिया। रुक्मिणी जी ने उनसे पूछा, वो कौन सा पाप था? तब श्री कृष्ण जी ने कहा, जब वो भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तब ये दोनों वहां उपस्थित थे। बड़े होने के नाते दुशासन को रोक भी सकते थे, किंतु इन्होंने ऐसा नहीं किया। उनके इस पाप से बाकी सभी धर्म निष्ठा छोटी पड़ गई। और कर्ण, वो तो अपनी दानवीरता के लिए प्रसिद्ध था, कोई उसके द्वार से खाली हाथ नहीं गया। उसके मृत्यु के समय आपने सहयोग क्यों किया? उसकी क्या गलती थी? अब श्री कृष्ण जी ने कहा, हे प्रिय, तुम सत्य कह रही हो। वो अपनी दानवीरता के लिए प्रसिद्ध था और उसने कभी भी किसी को ना नहीं कहा, किंतु जब अभिमन्यु सभी युद्ध वीरों को धूल चटाने के बाद युद्ध क्षेत्र में घायल हुआ भूमि में पड़ा था तो उसने कर्ण से पानी मांगा। कर्ण जहाँ पर खड़े थे उसके पास पानी का एक गड्ढा था, किंतु कर्ण ने मरते हुए अभिमन्यु को पानी नहीं दिया, इसलिए उसका जीवन भर का दानवीरता से कमाया हुआ पुण्य नष्ट हो गया और बाद में उसी गड्ढे में उसके रथ का पहिया फंसकर उसकी मौत हो गई। मित्रों, श्री कृष्ण जी ने कहा, हे रुक्मिणी, अक्सर ऐसा होता है कि जब मनुष्य के आसपास कुछ गलत हो रहा होता है और वे कुछ नहीं करते हैं, वे सोचते हैं कि इस पाप के भागीदारी हम नहीं हैं। अगर वे मदद करने की स्थिति में नहीं है तो सत्य बोल तो सकते हैं कि वे कुछ नहीं कर सकते हैं। वे मदद करने की स्थिति में नहीं है, परंतु वे ऐसा भी नहीं करते हैं और ऐसा न करने वाले भी उस पाप के उतने ही हिस्सेदारी हो जाते हैं जितना कि पाप करने वाला होता है।